यूट्यूब चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के चैप्टर 9 के ऊपर चर्चा करूँगा। चैप्टर 9 जो है वो ग्राम पुलिस के बारे में बात करता है, विलेज पुलिस के बारे में बात करता है। ये पैरा 89 से लेकर के 96 का तक का दिया गया है। इसके ग्राम पुलिस के बारे में सीआरपीसी की धारा 40 जो है रेलिवेंट है। धारा 40 में विलेज पुलिस के बारे में बताया गया है। जब भी आप पुलिस रेगुलेशन में ग्राम पुलिस के चैप्टर पढ़े हैं तो सीआरपीसी की धारा 40 के साथ में पढ़े हैं। धारा 89 में बताया गया है ग्राम पुलिस का मुख्य कर्तव्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य अपने कार्यभार के दिन गांव की चौकी का पहरा देना है। इससे अपेक्षा की जाती है वह ग्राम के मुखिया को रिपोर्ट करें, इसे अपराधियों को पता लगाने में सहायता पहुंचाए और विधि द्वारा प्रतिगत गिरफ्तारियां करे और अपने कार्यों के सम्यक पालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायित्व लेता है। और मुखिया से संबंधित नियम गवर्नमेंट ऑर्डर पुस्तक में है। तो ग्राम अपराध के जो मुख्य कर्तव्य हैं, एक तो वह गांव की चौकी का पहरा देने की बात कही गई है और अपने कर्तव्य के पालन के लिए वो किसको रिपोर्ट करेगा, जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा। इसमें दो बातों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पैरा 90 में बताया गया ग्राम चौकीदार को किसी कार्य में छूट है। ग्राम चौकीदार को खेती करने से वर्जित नहीं किया गया है। उन्हें किसी एक गांव में रहना चाहिए जिसके लिए वे उत्तरदायी हैं। पुलिस के सिपाहियों द्वारा उससे नीच कार्य नहीं कराया जाना चाहिए, यानी मीनियल वर्क नहीं कराया जाना चाहिए। एक सम्मानित व्यक्ति थाने में उपस्थित होने के चौकीदार का कर्तव्य पैरा 91 में बताया गया है कि थाने में उपस्थित होने का चौकीदार का कर्तव्य। ग्राम चौकीदार को महीने में 2 बार जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट के प्रोविजन के लिए निर्धारित तारीखों पर अपने पुलिस थाने में उपस्थित होना चाहिए और उनमें से एक तारीख पर उन्हें वेतन दिया जाना चाहिए। यानी कि जो ग्राम चौकीदार है वो महीने में 2 बार जो है थाने में उपस्थित होगा, एक में जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट देने के लिए और दूसरे में है अपना वेतन ले। दूसरे में जब उपस्थिति होगी तो उसी उपस्थिति में उसको वेतन भी दे दिया जाएगा। ऐसा पैरा 91 में बताया गया। ग्राम चौकीदार को दिए जाने वाले अभिलेख पैरा 92 में बताया गया है कि ग्राम चौकीदार को दिए जाने वाले अभिलेख कौन कौन से। प्रत्येक ग्राम पुलिसमैन को अपराध अभिलेख पुस्तिका यानी क्राइम रिकॉर्ड बुक, एक हाजिरी बोर्ड जो कि लकड़ी का बना हुआ है, जन्म मृत्यु का रजिस्टर्ड मुद्रित किया हुआ यानी छपा हुआ दिया जाएगा और ये तीनों उसे प्रदान की गई चमड़े की पेटी में रखिएगा और जब कभी वो थाने में आएगा तो वो अपने साथ। तो ग्राम चौकीदार को 3 चीज़ें दी जाती हैं। एक तो क्राइम रिकॉर्ड बुक दी जाती है, जन्म मृत्यु का रजिस्टर दिया जाता है और तीसरा हाजिरी बोर्ड दिया जाता है जो कि लकड़ी का बना होता है। और ये सब चीज़ें एक चमड़े की पेटी में रख के दी जाती हैं और यही चमड़े की पेटी के साथ में वो थाने में बार बार यानी 2 बार जो उसकी उपस्थिति है वो 2 बार थाने में आएगी, उस पुस्तिका के साथ में, उस पेटी के साथ में और ये तीनों रजिस्टर के साथ में। ऐसा पुलिस रेगुलेशन के पैरा 92 में दिया गया है, जहाँ पर इस बात की चर्चा की गई है ग्राम चौकीदार को दिए जाने वाले अभिलेख कौन कौन से। अब धारा 13 पैरा 93 में बताया गया है कि पुलिस के मार्गरक्षक कर्तव्य में सहायता, ये पुलिस को सहायता करेंगे। क्या सहायता करेंगे? मार्गरक्षक पुलिस के कर्तव्य में अवश्य सहायता करनी चाहिए जब पुलिस द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए। ये पैरा 93 में बताया गया। पैरा 94 में बताया कि शिविरों की चौकसी और पहरेदारी होती चौकीदार की आपूर्ति के लिए भ्रमण अधिकारियों के शिविरों का पहरा देने और रक्षा करने के लिए ग्राम पुलिस की आपूर्ति के निम्नलिखित नियम सीमित करते हैं।
पहला है, चौकीदारों की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए। बड़े शहरों के लिए संख्या वृद्धि की जा सकती है, किंतु 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस ड्यूटी पर कोई चौकीदार किसी सप्ताह में 2 दिन से अधिक, एक समय में 1 रात्रि से अधिक सेवा नहीं करेगा। शिविर के पास चौकीदार को इस प्रकार चुनाव दिया जाता है कि बिना चौकीदार के बहुत कम गांव छोड़े जा सके। चौकीदार को दे विशेष भत्ता, जो अपने हल्के को छोड़कर भ्रमण करने वाले अधिकारियों की शिविर रक्षा करते हैं, मार्ग रक्षा करते हैं, संबंधित अधिकारियों द्वारा तुरंत भुगतान किए जाते हैं। तो ये पैरा 91 में शिविर की चौकसी और पहरेदार हेतु चौकीदार की आपूर्ति के कुछ नियम बताए गए हैं। ये इस पर पैरा 94 में चर्चा की गई है। पैरा 95 में बताया गया है, चौकीदार द्वारा पुलिस प्रपत्र संख्या 44 पर संज्ञेय अपराध की लिखित रिपोर्ट करना और चोरी की गई संपत्ति की सूचना बनाना। पैरा 95 में बताया गया है कि चौकीदार जो होगा, जो ग्राम का, वो संज्ञेय अपराध की लिखित रिपोर्ट करेगा और जो चोरी की अगर प्रॉपर्टी वो इसको प्राप्त हुई है या उसके से, तो उसकी सूची बनाएगा। ग्राम चौकीदार को संज्ञेय अपराध की लिखित रिपोर्ट करने और चोरी की संपत्ति की सूची बनाने के लिए फॉर्म संख्या 44 मुद्रित रूप से दिया जाना चाहिए। आप फॉर्म नंबर विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्री में ये पूछा जा सकता है कि फॉर्म नंबर, किस फॉर्म नंबर पर है पुलिस जो है ग्राम चौकीदार जो है संपत्ति की सूची बनाए, जैसे कि पैरा 95 में वर्णित। और उसे ये आदेश दिया जाना चाहिए कि जब वह एक फॉर्म उस व्यक्ति को दे इसका प्रयोग करने के लिए मांगे और शिकायतकर्ता द्वारा उस फॉर्म को भरने और हस्ताक्षर करने के बाद उसे पुलिस थाने में लाएगा। यदि शिकायतकर्ता ने उसे वैसा करने के लिए अनुरोध किया हो। चौकीदार को ये भी समझाया जाना चाहिए, शिकायतकर्तागण अपनी रिपोर्ट लिखित में करने के लिए बाध्य नहीं है। जब कभी चौकीदार पुलिस थाने में लिखित रिपोर्ट लावे तो चेक रसीद यानी चेक रिसीप्ट की द्वितीय प्रति शिकायतकर्ता को वापस देनी चाहिए। पैरा 96 में बताया गया है ग्राम चौकीदार की नियुक्ति और सेवा मुक्ति के बारे में। ग्राम चौकीदार की जो नियुक्ति होगी, वो ग्राम चौकीदार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उत्तर प्रदेश गांव और सड़कों की पुलिस का अधिनियम 1973 की धारा 3 से 6 के अधीन अथवा अवध विधि अधिनियम 1876 की धारा 29 और 32 के अधीन नियुक्त किए जाते हैं। ये चौकीदार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम संख्या 1873 के अधिनियम संख्या 16 की धारा 10 के अधीन या 1876 के अधिनियम संख्या के 18 और धारा 76 के अधीन पदच्युत किए जाएंगे। वे 1877 के अधिनियम संख्या 16 और धारा 11 या 1876 के अधिनियम संख्या 18 की धारा 37 के अधीन अभियोजन के लिए दायित्वाधीन है। अगर इसको संक्षेप में समझा जाए तो सिर्फ आपको इतनी सी बात याद रखनी है, ग्राम चौकीदार की नियुक्ति जो है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, यानी कि इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होगा वो जिला मजिस्ट्रेट होगा। और इसके इसी में 96 के क्लास 2 में बताया गया है, ग्राम चौकीदार को उसकी सच्चरित्रता के संबंध में जो पुरस्कार व भत्ते जाते हैं उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में वापस ली जा सकती है। यानी कि अगर ग्राम चौकीदार को कोई पुरस्कार दिया गया है, कोई भत्ते दिया गया है, तो अगर कोई उस पर कोई डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, तो उसको उन भत्तों को, उन पुरस्कार को वापस भी लिया जा सकता है। इसके बारे में पैरा 476 के सब क्लास 5 में भी चर्चा की गई है। धारा 96 का चौकीदार के विरुद्ध सिविल या आपराधिक कार्रवाई संस्थित किए जाने पर राज्य के व्यय से बचाव। पैराग्राफ 501 में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सिविल या आपराधिक कार्रवाई संस्थित किए जाने पर राज्य के व्यय से बचाव किए जाने में निहित उपबंध उन ग्राम चौकीदारों पर के प्रति भी लागू होंगे। यानी कि अगर पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई सिविल या आपराधिक कार्रवाई संस्थित किए जाने पर राज्य के व्यय से बचाव के नियम जो है पैरा 501 में दिया गया है, तो वही नियम जो है पैरा 96 का में ग्राम चौकीदार के पर भी लागू होंगे। और उसके विरुद्ध शासन के अतिरिक्त कोई सिविल या आपराधिक कार्रवाई, जिनके विरुद्ध शासन के अतिरिक्त कोई सिविल या आपराधिक कार्रवाई संस्थित की गई है। कहने का तात्पर्य है कि अगर ग्राम चौकीदार के विरुद्ध
अगर सरकार ने कोई सिविल या आपराधिक कार्रवाई नहीं संशोधित की गई है या किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर की गई है, तो जो पैरा 501 में पुलिस अधिकारी को सिविल या आपराधिक कार्रवाई राज के भय पर बचाव किए जाने के जो उपबंध है, वही उपबंध जो है पैरा 96 का में ग्राम चौकीदार के ऊपर भी लागू होगा। और ग्राम चौकीदार के विरुद्ध भी जो है बचाव होगा वो राज्य के खर्चे पर किए जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि वे कार्रवाई राज्य ने ना उस पर जो है सिविल या आपराधिक कार्रवाई की। तो इस तरीके से आपने देखा कि चैप्टर पुलिस रेगुलेशन, यूपी पुलिस रेगुलेशन का चैप्टर 9 पर जो है आज हमने चर्चा की। जो चैप्टर 9 ग्राम पुलिस के ऊपर बात करता है। ग्राम पुलिस में पैरा 89 से लेकर 96 का तक के हमने आज चर्चा की है। ग्राम पुलिस से संबंधित अन्य उपबंध भी जो है यूपी पुलिस रेगुलेशन के विभिन्न स्थानों पर दिए गए हैं, जिनके विषय में मैं आपने आगे वाले लेक्चर में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कृपया इसे देखें, लाभान्वित हों, क्योंकि आगामी एपीओ एग्ज़ाम में यूपी पुलिस रेगुलेशन की बहुत बड़ा रोल है। धन्यवाद।